हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल क्लब कॉमर्स। तो आज फिर से मैं एक सब्जेक्ट लेके आई हूँ, दैट इज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। तो गाइज, आपके लिए हाफ एन आवर पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड की है जिसमें आपको ये बताया है कि क्लब कॉमर्स चैनल में मैंने इंस्टाग्राम पे आपको कमेंट्स अलाउ कर दिए हैं। तो आप लोग आज के लिए यानी 13 मई 2026 के लिए आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप वहां से कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज क्लब कॉमर्स, आप वहां से भी मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउट कि मैम सिलेबस में से प्लीज बता दीजिए, चैप्टर में से हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए ऑन योर डिमांड ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आज हम लोग शुरू करते हैं कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं फ्रॉम द सिलेबस। तो मेक श्योर कि ये जो हम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कर रहे हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और आपका सिलेबस इससे मैच होता है तो आप इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज द सिलेबस। मैंने आपको जो कल वीडियो बताई थी, दिस इज फ्रॉम द कंटेंट। काफी बच्चों को कंटेंट में से चीजें नहीं समझ में आ रही थी, तो आज मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगी। मेक श्योर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग, कोड नंबर इज M24COM202। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। देखो, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूनिट 1 में से चैप्टर 1, 2 एंड 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इनको करके जा सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ध्यान से देखना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं ना, वो है ये टॉपिक जो कि आपको देखने को मिलते हैं कि यूनिट 1 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो, फाइनेंशियल क्राइम के अंदर आपका मीनिंग, प्रिविलेंस एंड फ्रॉड ट्रायंगल जो कि आपको इंपॉर्टेंट मिलता है। टाइप्स ऑफ फ्रॉड आ जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड के टाइप्स की बात कही गई है। वही बुक में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइम कौन कौन से हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रॉड आपको देखने को मिलता है, चैनल्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइम, सिमिलैरिटी बिटवीन फ्रॉड, थ्रेफ्ट एंड एम्बेजलमेंट, एंड लास्ट आपके पास आता है व्हाइट कॉलर जॉब। देखो, व्हाइट कॉलर जॉब का कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू नो द मीनिंग, ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। इसका आपको हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी में भी शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अदरवाइज वो लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट के फॉर्म में पूछ लेगा कि ऑल्सो एक्सप्लेन द फ्रॉड, थेफ्ट एंड एम्बेजलमेंट, इस तरीके से। चैनल्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली करके जा रहे हैं, टाइप्स आपको अच्छे से करनी है, फ्रॉड की भी और फाइनेंशियल, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइम के भी इंपॉर्टेंट टाइप्स अच्छे से करके जाने हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है, जो कि मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए थे, और ये आपका सिलेबस में से इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बात करते हैं कि यूनिट 2 में हमारे क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं। ओके, तो सेकेंड यूनिट में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो है ये, जिसमें आपकी बात की गई है कि रेड फ्लैग के अंदर कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड टेक्निक्स ये करके जानी है। परसेप्शन ऑफ डिटेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्रोचेस टू फ्रॉड प्रिवेंशन, कि फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ये दो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, डिफरेंस बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाने हैं, हर एक टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नो वन इज गोइंग टू प्रेडिक्ट कि कल पेपर में क्या आने वाला है, बट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रेडिक्ट हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में वो कुछ भी पूछ सकता है ऑल ओवर द सिलेबस। भले ही आप वो चैप्टर मत करके जाओ, बट चैप्टर की टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि उसका क्या मतलब है। डिमांडिंग क्वेश्चन है ना फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन का, कि आपको पेपर में मिलता ही मिलता है। थर्ड यूनिट में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं वो है ये, यानी फोरेंसिक अकाउंटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने किसकी बात की थी, फ्रॉड की बात की थी। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो है उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसका इवोल्यूशन, स्कोप, डिफरेंस फॉर फ्रॉड एग्जामिनेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। ऊपर की 2 यूनिट और नीचे की 2 यूनिट के जो टॉपिक्स हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट नेम, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग। तो इनका आपस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, फ्रॉड एग्जामिनेशन और फोरेंसिक अकाउंटिंग की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेबस में गिवन है, पूछी जाएगी। लास्ट आपका आ जाता है प्रोसेस। ये तो भूलना मत, प्रोसेस का क्वेश्चन फुल फ्लैश बहुत इजीली बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है। इसमें लिखने वाला मैटर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो आपका ये यूनिट 3 का पार्ट बनता है, जिसमें आप फोरेंसिक अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग के बारे में बात करते हैं। फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्थ यूनिट इज वेरी इजी, उसमें कुछ भी नहीं है। फोर्थ यूनिट में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, फोर्थ यूनिट आपकी ये होती है 13 से 18 के बीच में,
जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये 3 चैप्टर करके जाना, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड लेजिस्लेशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड गवर्नमेंट एनफोर्समेंट। तो आपको देखो सिलेबस में भी यही गिवन है। सी फॉरेंसिक अकाउंटिंग टेक्निक्स, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं देखो बता देती हूँ। फॉरेंसिक अकाउंटिंग की टेक्निक, जनरल स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक, डेटा माइनिंग, ये सब कुछ नहीं करना। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड लेजिस्लेशन, IT एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड गवर्नमेंट एनफोर्समेंट, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं करना। एक जो कीवर्ड है वो पढ़ के जाना, दैट इज डेटा माइनिंग। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि डेटा माइनिंग क्या होता है, तो वो आप करके जाना। दैट्स इट फॉर द टुडे। इतना सा ही सिलेबस था, इतनी टेंशन मत लो। बहुत देखो, जितना टेक्निकल होता है ना आपका सब्जेक्ट, उतने आसान क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतना टफ उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान सिलेबस है, बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। कल का एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा इफ अगर आप अपनी सारी तैयारी करके जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इसके बाद आपकी कोई भी डिमांड हो, बस कमेंट सेक्शन में बताओ। योर मैम, योर दीदी विल ऑलवेज रेडी टू गिव यू the surprises, the gifts, and to support you. Okay, and all the very, very best for tomorrow's examination, guys. Just chakte fatte. Thank you so much for watching this video. Keep like and subscribe my channel, Club Commerce. Thank you so much.